चाय मत पीना, यही पीना। क्या तेरे को पापा के पास छोड़ देंगे, इसको स्कूल छोड़ देंगे। जाएगी बाहर घूमने, जाएगी? हाँ चलो तो चलो। चल, क्या चाहिए? हाँ ऊपर क्या चाहिए? रोटी? रुक जाओ। डूडल नहीं हटेगी, भौंकने में लगी है। ये लो। तुम्हारा कुत्ता बहुत भौंकता है। चल उधर। फिर से गाड़ी लेने आ गए तुम? ये दे दो। कितने की? 10 रुपए की है ये वाली चाहिए? ये ये तो है। ये तो तेरे हाथ में है, फिर ये ले ली। खराब हो गई क्या? नहीं खराब नहीं। फिर ये भी ले। ये भी ले। चल रहे अपने घर, दुकान पे मम्मी को बिठाए हैं। अब घर का काम करना है अपना, जो भी है सारा घर फैला हुआ है। दुकान पे अभी 1-1.5 घंटे मम्मी बैठेगी। ये चाबी, इसको खोलते हैं। और अभी घर दिखाती हूँ कैसे फैला हुआ है। बेटी स्कूल चली गई है, अब आई हूँ, अब काम करूँगी। ये देखो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, बिस्तर सब। यहाँ तक कि गद्दा भी बेटा उठा है, वो गद्दा भी उठा के नहीं गया है, मुझे ही उठाना है। ये चाबी लगा देती हूँ, चाबी भूल गई हूँ। लगी नहीं शायद ये। अपना पूरा घर अब मुझे साफ़ करना है। देखो सारा ऐसे ही पड़ा है। तो दुकान जो है हमारी, उससे मुझे अभी भी टाइम इसलिए मिला है कि मम्मी बैठ गई। अगर मम्मी नहीं बैठती तो तब भी मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसी तरह से अपनी गाड़ी चल रही है। बेटी आएगी 2 बजे और फटाफट काम करती, क्योंकि अगर बातों में लगी रही तो बहुत टाइम हो जाएगा। और अभी हस्बैंड आएंगे जो कि पूजा करने आएंगे। आज शनिवार है, वो पूजा करते हैं। और सुबह मैंने नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि बेटी को कल पूरे दिन बुखार था, पेट में दर्द था, उसको दवाई दिला के लाए हैं। तो वो आज बोली मम्मी मुझे नाश्ता नहीं दो, मैं नहीं खाऊंगी। हल्का फुल्का कुछ बिस्किट ले गई है, फ्रूटी पी गई है घर पे ही। और अब मैं बेटा भी गया अपने पापा वाली दुकान पे और हस्बैंड भी चले गए हैं। वो नाश्ता अब आकर करेंगे, इतने में काम करूँगी। फिर उनके लिए 2-2 पराठे डाल दूँगी। सुबह वो करके नहीं जाते हैं,
तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, चलिए। तो ये वाला कमरा कर दिया है मैंने साफ़, डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू नहीं लगाई है। अभी ये वाला साफ़ हो गया है, लगा दिया है बेड वेड। अब करूँगी ये हॉल जो फैला हुआ है सारा। बेटी चाय नहीं पी के गई, बेटा चाय पी के गया। बिस्किट यहीं रखे हैं जो कि वो पूरे खाता नहीं है। ये देखो चाय का गिलास यहीं है, सब यहीं रख देता है, कुछ नहीं उठाता है वो। तो इसको साफ़ कर लेते हैं। रूम हो गया अपना ओके। ये डूडल और ये डूडल की बहन आजा बुरी। ये बाहर, ये बड़ी है, ये छोटी है। ये देखो, ये मेरी बहन की है, बहन के यहाँ है, और ये हमारी है। और ये दोनों मारते हैं झाड़ू, लेकिन पहले कर लेते फैन बंद। और ना ये चाबी फंस गई है जो मुझसे निकल ही नहीं रही है। ये नया लगवाया है तो ये निकल नहीं रही। अब कोई सा आएगा जब इसको निकालेगा, मुझसे नहीं निकल रही। तो मैं ले आई हूँ पोछे की बाल्टी। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारा साफ़।
मतलब डस्टिंग वगैरह सब कर लिए मैंने। और मैं पहले यहाँ पोछा मारूंगी, फर्स्ट फ्लोर का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड खाली पेट गए हैं, सुबह सिर्फ चाय पिए, तो वो अपनी पूजा करेंगे और पूजा यहीं करेंगे। इस वाले बाथरूम में नहाएंगे और यहाँ पे पूजा करेंगे। वो मंदिर वाली पूजा नहीं, ये उनकी अपनी पूजा है जो वो करते हैं। तो इसलिए पहले मुझे यहाँ झाड़ू पोछा कर लेना है ताकि वो आए और फटाफट पूजा कर ले। उसके बाद मैं ऊपर जाकर सफाई करूँगी। तो फटाफट पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि उनका आने का टाइम है। जो मैं पोछे में हमेशा डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फर्श चिपचिपा है। और ये है फिनाइल। सर्फ मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे डॉगी है तो वो चलता फिरता है और हम भी चलते फिरते हैं, तो टाइल्स पे ना चिप चिप हो जाती है। तो फर्श को साफ़ करने के लिए मैं थोड़ा सा सर्फ भी डाल देती हूँ। कर दिया है मैंने ग्राउंड फ्लोर पूरा साफ़, पोछा वोछा लगा के। अंदर से ये डूडल्स हुई है, तो अब चलेंगे ऊपर की सफाई करने। ये पूरा हो गया है। वैसे तो मैं डेली पहले फर्स्ट फ्लोर साफ़ करके फिर नीचे आती हूँ, लेकिन आज जैसे कि मैंने बोला हस्बैंड पूजा करेंगे, इसलिए मैंने ये ग्राउंड फ्लोर की सफाई कर दी है। अब ये अपनी पोछे की बाल्टी। अब ऊपर का काम ख़त्म करते हैं। ऊपर का भी मैं दिखाती हूँ किस तरह से फैला हुआ है सारा। ये देखिए, ये पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। इस पे रहते नहीं है, मतलब कि बहुत कम आते हैं यहाँ पे। तो ये बेड, ये वाला देखिए, पूरे कपड़े वगैरह सब, जो भी नहा के जाता है, जैसे बेटी गई वो भी नहा के कपड़े निकाल के पहन के चली गई है, बेटा गया वो भी नहा कर कपड़े निकाल कर पहन के चला गया। ये कल मैंने धोए थे तो इनकी तह नहीं लगाई थी, तो ये भी साफ़ करते हैं। और ये रही किचन जो पूरी फैली हुई है, इसको भी साफ़ करना है। फटाफट करते हैं क्योंकि फिर मुझे दुकान पे भी जाना है। बालकनी में जो मैंने पौधे लगाए हैं वही है, और इनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे पैरदान रख देती हूँ, जो भी गीला उला होगा, जो भी चप्पल वगैरह के चप्पल से बाथरूम से निकलते हैं तो जो गीला हो जाता है वो मैंने यहाँ सुखा दिया, क्योंकि अच्छी धूप आ रही है। तो ये सूख जाएंगे, इतने में पोछा झाड़ू करूँगी। अभी हो गया साफ़। चादर उधर बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दिए। ये कपड़े मैंने तय नहीं लगाए हैं, ऐसे ही रख दिए। शाम को बेटी फोल्ड करेगी, इनको तय लगाएगी, तब अलमारी में रखेगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं इनकी तय लगा दूँ। ये कमरा अपना ओके हो गया। ये मेरा मंदिर, मैंने मंदिर यहाँ रखा हुआ है क्योंकि इस रूम में कोई नहीं सोता है, कोई आता भी नहीं है। ये भी अपना बेडशीट वगैरह बिछा दिए झाड़ वाड़ के। अब सिर्फ पोछा लगाना रह गया, झाड़ू मार के वो लगा लेती हूँ मैं। ये 2-4 बर्तन थे चाय के जो मैंने धो लिए हैं, और किचन भी साफ़। ये भी साफ़, पूरा पोछा वगैरह मार लिया। और टाइम हुआ 10:50, काम कंप्लीट। हस्बैंड आए हैं नीचे, नहाने लग रहे हैं वो बाथरूम में। इतने मैंने यहाँ का भी पूरा अपना काम कर लिया है। अब उनके लिए बनाती हूँ चाय।
नाश्ता वो नहीं करेंगे, बोल रहे वो जो लड्डू बनाए उसी में एक लड्डू दे देना और मुझे चाय दे देना, नाश्ता करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब 11 बज गए, अब क्या नाश्ता करूँगा मैं। अगर है तो खुला हुआ होगा, हैं? आजा आजा आजा, फिर मैं नहाऊंगी या फिर वो करूँगी सब्जी वो फिर किस टाइम बनाते इसलिए मैं बोल रही थी। हाँ तो जा, मैं बैठी हूँ, रोटी बनानी वो मैं बना दूँगी। रोटी तो मैं अपनी बना लूँगी। अरे हमें तो बनानी, तो सब्जी भी बनाएगी ना। हाँ जाऊँ, पहले डोलू को रोटी दूँगी। हाँ। फिर 3 डेढ़ साल का काट को क्या टाइम है, 12 बजे होंगे। 12 बजे ना, 11:45 हो रहे हैं।